हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देखते हैं कैसे। सो हियर इज द क्वेश्चन, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin and Kf for benzene is C6H6 means benzene is 4.9 Kelvin kg per mole. What is percentage association of acid if it forms a dimer in solution? तो डाइमर जब बना रहा है तो आपको क्या निकालना है? परसेंटेज एसोसिएशन मींस अल्फा निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मींस C6H5COH benzoic acid, it is 2 gram, and weight of solvent that is benzene is equal to 25 gram, and freezing point depression means depression in freezing point means delta TF is 1.62 Kelvin and Kf is 4.9 Kelvin kg per mole. So then we can say molar mass of solute. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज C6H5COH। तो यहाँ कितना कार्बन है? 6 कार्बन ये और 1 ये, 7 कार्बन, तो 7 12 जा 84 प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस 6 प्लस 2 ऑक्सीजन मीन्स 2 इंटू प्लस 32, तो ये आ जाएगा आपका 122 ग्राम। तो 122 ग्राम आ गया मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पर आई कैलकुलेट करना है परसेंटेज एसोसिएशन निकालने के लिए। तो आई कैलकुलेट करने के लिए तो रिएक्शन क्या होगा? तो रिएक्शन से पहले मॉलिक्यूलर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी रिटन एज IKFM। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1.62 is equal to I Kf is 4.9 into molality means weight of solute 2 divided by molar mass 122 into 25 gram weight of solvent, and it is in gram, so should be in kg, so it is divided by 1000 or multiplied. तो यहां से आप ये क्या बोलेगा? I is equal to 1.62 into 25 into 122 divided by 2 into 4.9 into 1000। तो ये आ गया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आई का वैल्यू क्लोज टू आएगा 0.504। आई इज इक्वल टू 0.504, तो ये वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है, आई का वैल्यू निकल गया, अभी फाइंड करना है अल्फा। तो अल्फा का क्या रिलेशन होता है आई के साथ में? जब डिसोसिएशन होता है, ये एसोसिएशन होता है, तो जब फॉर एसोसिएशन ये जो फॉर्मेशन था Na कंबाइंस टू फॉर्म An, तो इससे क्या रिलेशन निकाला था हमने? दैट इज I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय m। तो यहां पर आपका जो है, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या कर रहा है? एसिटिक एसिड बना रहा है डाइमर, मींस ये सॉरी बेंजोइक एसिड बना रहा है डाइमर C6H5COH फॉर्मिंग डाइमर। तो n का वैल्यू क्या होगा? 2। तो यहां पर रख देंगे वैल्यू, तो I इज इक्वल टू था 0.504 is equal to 1 minus अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस 1, तो ये अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.504 और अल्फा इज इक्वल टू 0.496 into
2 which is equivalent to 99.992 और अल्फा की वैल्यू 0.992, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू 0.9922 आ रही, 1 से तो लेस है, परसेंटेज के टर्म्स में इसमें निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 99.2%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 99.2%, मतलब व्हाट इज परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज 99.2%। तो ये आ जाएगा आपका डाइमर सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज आवर क्वेश्चन, determine osmotic pressure of solution prepared by 25 milligram of K2SO4 potassium sulfate in 2 liter of water at 25 degrees Celsius at 25 degrees Celsius assuming that it is completely dissociated। ये आपको assume करना है कि ये जो है complete इसका dissociation हो रहा है। ठीक है, तो solution किस तरह से करेंगे, सबसे पहले given information नोट कर लेना है, osmotic pressure फाइंड आउट करना है, तो 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 को मिला है, so that is given weight of solute, that is K2SO4, weight of K2SO4 is 25 milligram or 25 into 10 to the power minus 3 gram। volume is 2 liter volume of solution and temperature is 25 degrees Celsius or it is equivalent to 298 Kelvin, adding 273 ऐड कर दोगे तो ये 298 Kelvin हो जाएगा। ठीक है, then assuming that it completely dissociated, इसका मीनिंग क्या है, जो K2SO4 है पोटेशियम सल्फेट, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा, मींस कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, इट इज डिसोशिएटिंग इनटू इट्स आयंस, सो दैट इज 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस, तो नंबर ऑफ आयंस, इसके कंस्टिट्यूएंट आयंस कितने हो गए, 2 + 1 3, टोटल 3, सो आई फैक्टर यहां पर वांट फैक्टर क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। डिसोसिएशन या एसोसिएशन का जब भी केस आता है तो आपको आई का फैक्टर लेना है, वांट ऑफ फैक्टर, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 2 + 1 डिवाइड बाय 1, दैट इज नथिंग बट यहां पर जो कोफिशिएंट होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, दैट इज इक्वल टू 3। आई का वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 3। Then calculate molar mass of K2SO4. Molar mass of K2SO4, so that is K2SO4. पोटेशियम का मोलर मास होता है 39 into 2 78 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 4 64, so 4 to 96 plus 78 is 174 ग्राम। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो पाई इज इक्वल टू ICRT, वेयर R इज 0.0821 और you can consider it as 0.08, okay, atm liter per mole per Kelvin, so that is pi equal to I3 into C number of moles, molarity number of moles of solute divided by its volume of the solution। So number of moles means given mass 25 into 10 to the power minus 3 divided by molar mass 174 into 2 volume of the solution in liter में ही है, then into R 0.08 into T को T दिया है 298, और सिंपल कैलकुलेशन के लिए अगर आप इसको 300 भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, so it is 300 एंड चलो यहां पर 298 कर देते हैं, 298 अप्रोक्सीमेशन यहां पर यूज कर लो, दैट इज 174 इज वेरी क्लोज टू 175, तो 25 1 जा 25 7 जा, एंड देन 2 से 2
4 0.04 एंड 298 300 अगर होता तो 300 इंटू 4 तो 100 इंटू 0.04 4 तो 3 4 12 12 3 36 डिवाइड बाय 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ATM तो ये आ जाएगा 7 5 35 बचा 1 1 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ATM। सो पाई का वैल्यू जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो 5.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ATM। तो बहुत सिंपल है कैलकुलेशंस, थोड़ा सा रफ कैलकुलेशंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें मार्क्स नहीं कटेगा। सो दैट इज अवर आंसर। अप्रोक्सीमेशन वहीं पर लेना है जहां पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आज ये आपका जो है सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।